क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सभी के कपड़े एक समान हो, या फिर कोई भी अपने धर्म का अपने हिसाब से कपड़ा पहनकर आ सकता है? कर्नाटक हिजाब विवाद के बहस के बीच कईयों ने इसका रास्ता यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यह संविधान से कैसे जुड़ा है, हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच इसके मायने क्या है और इसके लागू होने से हिजाब या भगवा गमछा जैसी कौन कौन सी चीजें बदल जाएंगी। आज तक एक्सप्लेनर में इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे आसान भाषा में। सबसे पहले तो आप इस यूनिफॉर्म वर्ड से कंफ्यूज ना होइए। यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब ड्रेस से नहीं है, समानता से है। वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब है देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, फिर वो भले ही किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो। लेकिन अभी तो देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर है, लेकिन आज तक ये देश में लागू नहीं हो सकी है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर काफी जोर दे रही है। मकसद सिर्फ इतना ही है कि जब देश का हर नागरिक समान है तो उसके लिए कानून भी समान होना चाहिए। लेकिन हिजाब विवाद के बीच इस कानून की बात तेजी से क्यों हो रही है? जानकारों का मानना है कि हर धर्म के अलग अलग कानून के चलते न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। कॉमन सिविल कोड से ये परेशानी कम होगी और सालों से चल रहे केस जल्दी निपट जाएंगे। IIMT नोएडा के प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन कुमार मानते हैं कि इस बात में कोई दो राय नहीं है। जहां हर नागरिक समान होगा उस देश का विकास तेजी से होगा। कानून और धर्म का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इस कानून के आने से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। ये तो हुई एक पक्ष की बात, लेकिन कुछ तबका इसका विरोध ये कहकर कर रहा है कि यह सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि इस कानून से उनके अधिकारों का हनन होगा। मुसलमानों को 3 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा। बीवी को तलाक देने के लिए कानून के जरिए जाना होगा। शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा भी नहीं कर सकेंगे। वैसे आपको बता दें, अभी देश में मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ में ही सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।